प्यारे बच्चों नमस्कार। तो आज हमें शुरुआत करना है नया चैप्टर एज प्रॉब्लम, आयु संबंधी समस्या। ठीक है, जो रीजनिंग में भी आता है और मैथ में भी आता है। रीजनिंग में भी इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, जो बिल्कुल शुद्ध रूप से रेशियो पर आधारित है। ठीक है, मतलब रेशियो का ज्ञान हमें हो चुका है तो एज प्रॉब्लम भी कंप्लीट हो चुका है। सिर्फ इसमें इतना ही सी बात आपको ध्यान देना है कि मान लो कि अभी मेरा उम्र है 25 वर्ष। ठीक है, मेरा वर्तमान उम्र कितना है? 25 वर्ष। अगर आपसे कहें कि बताओ 5 साल पहले मेरा उम्र कितना रहा होगा, तो तुम 5 साल बैक जाओगे और कहोगे कि 20 वर्ष आपका उम्र 5 साल पहले रहा होगा। लेकिन अगर पूछ दे कि 5 साल बाद मेरा उम्र क्या रहा होगा, तो कहोगे 5 साल बाद का मतलब 30 साल आपका उम्र रहा होगा। ठीक है, मतलब ये कि 5 साल पहले तो 5 घट जाएगा, 5 साल बाद तो 5 जुड़ जाएगा, 2 साल पहले तो 2 घट जाएगा, 3 साल बाद तो 3 साल जुड़ जाएगा। ठीक है, बस यही यहाँ पे करना है। पहले बाद, पहले तो घट जाएगा, बाद तो जुड़ जाएगा। अगर इतना कंसेप्ट आपके दिमाग में आ गया तो फिर रेशियो बेस्ड सारा क्वेश्चन आपका नजर आएगा। ठीक है, दूसरी बात, एक बात और यहाँ पे दूसरी बात पे भी मार्क करना है। मान लो यहाँ पे 2 व्यक्ति है, मोहन और सोहन, जिसकी उम्रों का योग यहाँ पे कह दिया है कि 40 वर्ष है। ठीक है, उम्रों का कितना है? 40 वर्ष है। लेकिन 2 व्यक्ति है, मोहन और सोहन। अगर आपसे कहे कि 5 साल पहले इनकी उम्रों का योग क्या रहा होगा, तो ये मत कह दीजिएगा कि 5 साल पहले 35 वर्ष रहा होगा, तो गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम सिंगल थे, अतः 5 साल कमा 20 साल हुआ। लेकिन यहाँ पे ये 2 व्यक्ति है। अगर 5 साल बैक जाओगे तो मोहन भी 5 साल घटेगा और सोहन भी 5 साल घटेगा। तो मोहन सोहन यानी कि 5 और 5 10 साल कट जाएगा। कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। ध्यान देना यहाँ पे। अगर कहे 5 साल बाद इसका उम्र क्या होगा, 5 साल बाद इसका उम्र क्या होगा, तो सोचो, मोहन भी 5 साल बड़ा होगा और सोहन भी 5 साल बड़ा होगा, यानी कि 10 बढ़ेगा, 40 और 10 50 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, ये बात पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, चलिए, तो बस इतनी सी बात आपको दिमाग में रखना है और क्वेश्चन बनाना है, आराम से बनेगा। ठीक है, पहले बात करते रहिए, बन जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं टाइप 1, जो बिल्कुल शुद्ध रूप से रेशियो बेस्ड क्वेश्चन है। इस टाइप का पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कहता है, सुजीत और समीर के आयु का अनुपात। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दिया है सुजीत और समीर। सुजीत और समीर के आयु का अनुपात है 4:3। यदि सुजीत 6 वर्ष बाद 26 साल का हो जाएगा, सुजीत 6 वर्ष बाद 26 साल का हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा, ये सुजीत के बारे में बोल रहा है कि 6 वर्ष बाद 26 वर्ष का हो जाएगा। आज नहीं, 6 वर्ष बाद। 6 वर्ष बाद अगर हम 26 साल का होंगे, इसका मतलब यह हुआ कि आज हम 20 साल का रहे होंगे। आज के वर्ष का रहे होंगे हम? 20 साल का। मतलब सुजीत आज ये वर्तमान में बताया है, ये वर्तमान आयु का अनुपात दिया है, यानी कि सुजीत वर्तमान में है 20 साल का। यहां से देखो वर्तमान में है 4 का, तो कहोगे 4 का वैल्यू है 20 साल। ठीक है, तो 1 का वैल्यू हो गया 5 साल। समीर का पूछा है तो 5 या 15 वर्ष। आंसर वर्तमान आयु समीर का क्या है? तो 15 वर्ष। ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, बस इतनी सी काम यहाँ पे आपको करना है। चलिए बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन में। क्या कहता है कि 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, 10 वर्ष पहले सचिन की आयु 10 वर्ष पहले सचिन की आयु जो है अजय की आयु की 2 गुनी थी। अजय की आयु की 2 गुनी थी। ठीक है, ध्यान से समझिएगा, 10 साल पहले सचिन की आयु अजय की आयु की 2 गुनी थी। आगे बोलता है क्या, यदि सचिन की आयु 10 वर्ष बाद 40 साल का होगा। सचिन के बारे में बोल रहा है, यहां लिख देते हैं, सचिन के बारे में बोल रहा है कि 10 वर्ष बाद यह 40 वर्ष का हो जाएगा, तो अजय की आयु क्या है? कोई बात नहीं, सचिन 10 वर्ष बाद ना 40 साल का होगा, 10 साल बाद ना 40 साल का होगा, तो 10 साल बाद अगर वो 40 साल का होगा, यानी कि आज रहा होगा 30 साल का।
वर्तमान में रहा होगा 30 साल का, लेकिन ये दिया हुआ है और 10 साल पहले का। तो वर्तमान में अगर ये 30 साल का है तो और 10 वर्ष पहले जाओगे तो ये हो जाएगा 20 साल का। कितना का हो जाएगा? 20 साल का। तो कहोगे यहाँ पे 2 का वैल्यू 20 साल। नहीं समझ में आया? यह जो रेशियो दिया हुआ है उसको देखो कब का दिया हुआ है, 10 साल पहले का दिया हुआ है। अतः ये जो भी आंकड़ा यहाँ पे लेना है 10 साल पहले का लेना है और निकलेगा भी 10 साल पहले का। जब का ये रेशियो रहेगा उसी समय का आयु निकलेगा, ये ध्यान देना है आपको, ठीक है। और उसी समय का आयु भी लेना है। तो यहाँ पे हमें सचिन का आयु दिया था, लेकिन कब का दिया था? 10 वर्ष बाद का दिया है। तो 10 वर्ष बाद है वो 40 साल का, यानी कि आज है 30 साल का और आज से भी 10 साल पहले जाना है तो 30 में से 10 और घटेगा, यानी कि सचिन रहा होगा 20 साल का 10 वर्ष पहले। तो 10 वर्ष पहले सचिन रहा होगा 20 साल का, मतलब कि 2 का वैल्यू 20 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10। ये 10 वर्ष निकला अजय का, लेकिन कब का निकला? 10 वर्ष पहले का। हमसे पूछा गया है अजय का ही आयु, लेकिन वर्तमान, ठीक है। तो देखो 10 वर्ष पहले अजय अगर 10 साल का था, 10 वर्ष पहले अगर 10 साल का था तो वर्तमान में 10 और बढ़ेगा, यानी कि हो जाएगा 20 वर्ष। आपका प्रश्न का आंसर ऑप्शन देखिए ए में है, अतः ए आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। मिटा दें, चलो हटाओ इसको। ध्यान दीजिएगा, कभी भी गुणनफल की बात करें, वर्ग की बात करें, घन की बात करें तो वहां पे अनुपातिक बराबर नहीं करना है। पहले उसको अनुपातिक मान लेना है, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया हम करते हैं, ठीक है। ये बात हम रेशियो में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात, ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात 6:5 है और उनका गुणनफल, इनका गुणनफल दिया हुआ है कितना है जी? ये 750 वर्ष। तो आपको बताना है उनकी वर्तमान आयु का अंतर क्या है, ठीक है। तो कभी भी गुणनफल दे दे तो सबसे पहले इसको मानना है कि ए का वर्तमान आयु है 6x, बी का वर्तमान आयु है 5x और इसका गुणनफल है 750, यानी कि 6x गुना 5x बराबर 750। कटता है, काट दीजिए। 5 से कटेगा 15 × 5 = 75, फिर कटेगा 6 से 25 का 150, यानी कि x स्क्वायर बराबर 25 तो x बराबर 5 आएगा, ठीक है। हमें पूछता है दोनों के वर्तमान आयु का अंतर। यहां से देखो अंतर कितना आएगा, 6x 5x का अंतर कितना आएगा? x वर्ष। तो अंतर आएगा x वर्ष, यानी कि इन दोनों के बीच उम्रों का अंतर हो जाएगा 5 वर्ष, क्योंकि x का मान है 5। तो कितना का अंतर हो जाएगा? 5 वर्ष का, ठीक है। जो ऑप्शन कौन में है देखा जाए, डी में है, अतः डी आपका सही उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, अगला क्वेश्चन। नहीं समझ में आ रहा है? मजा नहीं आ रहा है? अगर आ रहा है, ठीक है, तो देखिए प्रैक्टिस करना मत भूलिएगा। प्रैक्टिस मेन चीज होता है, मैथ का सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है प्रैक्टिस। हम लोग पढ़ते जरूर हैं लेकिन प्रैक्टिस नहीं करते हैं। पहली बार में लगता है कि सारी बात समझ में आ गया, ठीक है, लेकिन कुछ समय के बाद वो दिमाग से निकल जाता है, ठीक है। उसको दिमाग में रखने के लिए बार बार उसको बनाना होता है, ठीक है। अतः उम्मीद करते हैं आप बार बार जरूर बना रहे होंगे, है ना। जब तक आप बार बार इसको नहीं बनाएंगे 10 बार 5 बार, जब तक आपके दिमाग में ये बात रहने वाला नहीं है, यकीन मानिए आप। कहता है अगला क्वेश्चन, पिता और पुत्र की आयु क्रमशः, ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे दिया है पिता और पुत्र की आयु क्रमशः 41 वर्ष और 16 वर्ष। 41 वर्ष और 16 वर्ष है। कितने वर्षों में पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। ऑप्शन भी दिया है यहाँ पे, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन में कहता है 19 ईयर, दूसरा ऑप्शन आपका दिया हुआ है 9 ईयर, तीसरा ऑप्शन है 10 और चौथा है 15। प्रश्न है कितने वर्षों बाद पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2:1 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाना ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। ऑप्शन से बनाइएगा झटके में बन जाएगा, क्योंकि कहता है कितने वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। तो यहाँ देखेंगे, मान लो कि 19 वर्ष बाद अगर जाओगे तो 19 वर्ष बाद ये हो जाएगा 60 वर्ष का और पुत्र हो जाएगा
35 वर्ष का। तो क्या इसका डबल हुआ, दुगना हुआ? दुगना होना चाहिए था पिता का आयु, दुगना है 35 का तो 70 होता है, नहीं है, हटाओ। अगला को चेक करो, अगर 9 साल बाद जाते हैं तो ये हो जाएगा 41 और 9 50 वर्ष का, ये हो जाएगा 16 9 25 वर्ष का। 16 भी है, 9 वर्ष बाद जाओगे हो जाएगा 25 वर्ष का। क्या ये डबल है, दुगना है? 25 का दुगना 50 होता है, डबल है? हाँ बिल्कुल है, अतः यही आपका सही उत्तर होगा। तो ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाना ज्यादा बेटर होगा, ठीक है। और अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए उसको भी देख लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है कि पिता है 41 वर्ष का और पुत्र है 16 वर्ष का। हम मान लेते हैं कि 1 वर्ष बाद पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है। अगर 1 वर्ष बाद जाओगे तो ये हो जाएगा 41 प्लस 1, आइए 1 वर्ष बाद जाओगे तो हो जाएगा 16 प्लस 1। 1 वर्ष बाद होता क्या है, तो पिता की आयु पुत्र की आयु की 2 गुनी हो जाती है, मतलब पुत्र की आयु 1 तो पिता की आयु 2 हो जाती है। बस हल कर दिए, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो हो जाएगा 16 प्लस 2x बराबर 41 प्लस x, x इधर आएगा तो x बराबर 16 उधर जाएगा तो 41 माइनस 16 दूनी 32, ठीक है। 41 माइनस 32 यानी कि 9 वर्ष, 9 वर्ष बाद यानी कि b, ठीक है। 16 दूनी 32 2x ये होगा, क्लियर है, मिटा दे। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और देखते हैं। कहता है हितेश की आयु 40 वर्ष है, हितेश की आयु 40 वर्ष है और रोनी की आयु 60 वर्ष है, रोनी की आयु 60 वर्ष है, रोनी की आयु 60 वर्ष है। आपका प्रश्न है कि कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 3:5 हो जाएगा, ठीक है। कितने वर्ष पूर्व उनकी आयु का जो अनुपात होगा, ठीक है, आयु का अनुपात जो होगा वो होगा 3:5। इस पे 4 ऑप्शन भी दिया है, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। पहला ऑप्शन आपका कहता है 5 ईयर, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा है 20 और चौथा है 37, ठीक है। पहले भी बताया ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाना ज्यादा आसान होता है, ठीक है। अब कहता है कितने वर्ष पूर्व उसकी आयु 3:5 रहा हो, पूर्व, ठीक है। तो बारी बारी से चेक कर लो। अगर 5 वर्ष पूर्व हम जाएंगे तो इसका आयु हो जाएगा 35 और इसका आयु हो जाएगा 55। अगर इसको रेशियो करिएगा तो आएगा 7:11, लेकिन होना चाहिए 3:5, अतः ये आपका आंसर नहीं होगा। अगर आप 10 वर्ष पूर्व जाते हैं तो ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 50। अगर इसका रेशियो करेंगे तो आ जाएगा 3:5, 3:5 चाहिए था, 3:5 हो रहा है 10 वर्ष पूर्व, यानी कि आपका आंसर कौन हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप इसे बनाना चाहते हैं, ठीक है, तो कैसे बनाएंगे, चलिए तो ऑप्शन को हटाते हैं। कहता है कितने वर्ष पूर्व, तो हम मान लेते हैं 1 वर्ष पूर्व आयु का अनुपात होता है 3:5, तो 1 वर्ष पूर्व अगर जाइएगा तो हो जाएगा 40 माइनस x, ये हो जाएगा 60 माइनस x, हो गया नहीं। अभी इसका उम्र है 40 वर्ष, अगर 1 वर्ष पहले जाइएगा तो इसका उम्र रहा होगा 40 माइनस x और इसका उम्र है 60 वर्ष, अगर 1 वर्ष पहले जाएगा तो इसका हो जाएगा 60 माइनस x और यह रेशियो होना चाहिए 3:5, मतलब 3/5। 3 से गुना करो, हल करो, आंसर, ठीक है। तो हो जाएगा 180 माइनस 3x बराबर 200 माइनस 5x, ये गुना किए 180, ठीक है, ऐसे किए 200। अब इसको इधर लाओगे तो हो जाएगा 2x बराबर 20, तो x का वैल्यू हो जाएगा 10, मतलब 10 वर्ष पूर्व आप जाएंगे तो ये दोनों का उम्रों का जो रेशियो होगा वो 3:5 होगा, ठीक है। तो ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे का जो क्वेश्चन होना है आपको कुछ इस ढंग का होगा, ध्यान दीजिएगा। जैसे कि पहले बताए थे कि अगर अभी मेरा उम्र है 25 वर्ष, तो 5 वर्ष पहले कितना होगा तो कहोगे 20, 5 वर्ष बाद कितना होगा तो कहोगे 30, ठीक है। लेकिन अगर यही कहे कि 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति मोहन और सोहन का उम्रों का योग है 25 वर्ष, ऐसा दे दे और कहे कि ये दोनों का योग 5 वर्ष पहले कितना रहा होगा, तो आप 20 नहीं कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मोहन और सोहन 2 व्यक्ति है, तो दोनों का उम्र 5-5 वर्ष घटेगा, यानी कि 10 वर्ष घटेगा, यानी कि 5 वर्ष पूर्व इसका उम्र हो जाएगा 10 का मतलब हो जाएगा 15 वर्ष, ठीक है। और अगर 5 वर्ष बाद की बात करें, तो दोनों 5-5
5 वर्ष बड़ा होगा तो कहेंगे 25 और 10 35 वर्ष हो जाएगा। ठीक है, 5 मोहन भी अपॉन सोहन भी, यानी कि 10 वर्ष बढ़ जाएगा तो 25 से 10 कितना हो जाएगा, 35 साल हो जाएगा। ठीक है, ये बात हम आपको बता रहे थे। ठीक है, अब कभी भी आपको यहाँ रेशियो देगा, ठीक है, तो रेशियो जिस समय का है उसी समय का उम्र लेना है, बस ये ध्यान देना है। रेशियो जिस समय का होगा उसी समय का आपका उम्र लेना है। ठीक है, रेशियो अगर 2 वर्ष पूर्व का है तो उम्र भी 2 वर्ष पूर्व का लेना है। रेशियो अगर 10 वर्ष बाद का है तो उम्र का योग भी 10 वर्ष बाद का लेना है। ठीक है, चलिए कुछ इसी ढंग का क्वेश्चन हम करेंगे आगे। चलिए शुरुआत करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। कहता है एक औरत और एक लड़की की आयु का अनुपात है 5:4। एक औरत और एक लड़की की आयु का अनुपात है 5:4। ठीक है, उनकी आयु का योग 81 वर्ष है। ध्यान दीजिएगा, इनके आयु का योग दिया है 81 वर्ष। आपका सवाल है कि 9 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। 9 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान देना है कि योग दिया है आज का और अनुपात भी दिया है आज का, अतः आप सीधे कहेंगे 9 का वैल्यू 81 तो 1 का वैल्यू 81/9 यानी कि 9। 1 का वैल्यू 9, 1 का वैल्यू 9 तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 45 वर्ष और 4 का वैल्यू हो जाएगा 36 वर्ष। ठीक है, ये सारी बात आप रेशियो में सीख चुके हैं। ठीक है, अनुपात आज का है 5:4, योग भी आज का है 81 वर्ष, तो कहेंगे 9 का वैल्यू 81 तो 1 का वैल्यू 9। जब 1 का वैल्यू 9 तो 5 का वैल्यू 45 और 4 का वैल्यू 36। हमसे प्रश्न क्या है कि 9 वर्ष बाद इसकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो अगर ये औरत आज 45 वर्ष का है तो 9 वर्ष बाद अगर जाओगे तो 9 और बढ़ जाएगा, मतलब हो जाएगा 54 वर्ष का। ठीक है, उसी ढंग से ये लड़की आज अगर 36 वर्ष का है, 9 वर्ष बाद जाएंगे तो 9 और बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 9 + 15 यानी 45 वर्ष। 9 × 54 और 9 × 5 45, मतलब 9 वर्ष बाद ये औरत और लड़की का रेशियो हो जाएगा 6:5, जो ऑप्शन बी में है, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है, करना कुछ नहीं है, सिर्फ समझना है। ठीक है, बिल्कुल रेशियो के जैसा ही ये सारे क्वेश्चन आपका हल होगा। ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए इस पे और भी 1-2 क्वेश्चन किया जाए, मिटा दें इसको। देखिए आगे का क्वेश्चन कहता है कि जयेश की आयु विजय की आयु की 2 गुनी। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जयेश है, विजय है और सुरेश है। जयेश है, विजय है और सुरेश है। यहाँ पे कहता है कि जयेश की आयु विजय की आयु की 2 गुनी है, मतलब विजय की आयु अगर 1 है तो जयेश की आयु 2 गुनी का मतलब 1 का दुगुना 2 है। ठीक है, आगे बोलता है सुरेश की आयु की आधी है। जयेश की आयु जो है वो सुरेश की आयु की आधी है। सुरेश की आयु की आधी है जयेश, सुरेश का आधी है जयेश, इसका मतलब सुरेश दुगुना है, मतलब 2 है तो ये कितना है, 4 है। ये 4 होगा तब ना 4 का आधा ये 2 होगा, मतलब कहीं ना कहीं जयेश विजय और सुरेश के उम्रों का रेशियो मेरा निकल गया। अब यहाँ पे कहता है यदि सुरेश और विजय के आयु का योग 85 वर्ष हो, सुरेश और विजय के आयु का योग 85 वर्ष हो, यानी कि 4 1 5 यहां से मिल रहा है तो कहोगे 5 का वैल्यू 85 वर्ष। ठीक है, कहता है सुरेश और विजय के उम्रों का योग 85 है। यहां से उम्रों का योग देख रहे हैं तो 5 है और प्रश्न कह रहा है कि 85 है, तो 5 का वैल्यू 85 तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 17 वर्ष। 1 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 वर्ष। हमारा क्वेश्चन है जयेश की आयु कितनी साल है, जयेश मतलब इसका मान पूछ रहा है, तो 1 का वैल्यू अगर 17 तो 2 का वैल्यू होगा 17 दूनी 34 वर्ष, मतलब जयेश का वर्तमान आयु है 34 वर्ष। यही आपका प्रश्न का आंसर होगा जो ऑप्शन ए में है, अतः ये आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये सारी क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और नहीं अगर आ रहा है इसका मतलब कहीं ना कहीं रेशियो में आपको कमी रह गया है, अतः सबसे पहले जाकर रेशियो को 1-2 बार और आप कैलकुलेट करें। ठीक है, बिना मेहनत का कुछ भी नहीं होता है। अरे बिना मेहनत का भोजन तो मेरे मुंह तक जाता ही नहीं है, तो फिर ये सारी चीज कैसे होगा। ठीक है, बस मेहनत हमें करना है, हर हालत में करना है, 1 बार नहीं 2 बार नहीं, उतना बार करना है जब तक कि मेरा रिजल्ट मेरा कदम न चूमे। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो अगला क्वेश्चन हमारे बीच है और ये कहता है कि ए बी सी के आयु का योग 185 वर्ष है। ठीक है, ए बी सी के आयु का योग 185 वर्ष है। ए बी सी के आयु का योग 185 वर्ष है। आगे बोलता है बी की आयु ए की आयु की 2 गुनी और सी की आयु ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है। चलिए यहाँ पे तीनों ए बी
और सी के बारे में बोला है, पहले हम लिख दें, है ना। बी की आयु की दो गुनी, बी की आयु जो है ए की आयु की दो गुनी है, मतलब ए का एक तब बी का दो, ठीक है, ए का एक तब बी का दो। आगे प्रश्न कहता है तथा सी की आयु ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है, मतलब सी की आयु जो है ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है। यदि तो ए बी सी की आयु क्रमशः क्या होगा? ए बी सी की आयु आपसे पूछा है, यहाँ पे 1 2 3 4 चार ऑप्शन दिया है। नहीं, पहला ऑप्शन है 40 86 59, 40 86 और 59। दूसरा ऑप्शन आपका है 42 84 59, 42 84 और 59। तीसरा ऑप्शन है 40 80 65, 40 80 65। चौथा ऑप्शन है 42 88 58, 42 88 और 58। ठीक है, कहता है यहाँ पे ए की आयु सी की आयु जो है ए की आयु से 17 वर्ष अधिक है। ये हमारा क्वेश्चन है। देखिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है ना। यहाँ पे ऑप्शन लिखने का वजह है कि इस क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाना ज्यादा बेटर होगा। सबसे पहले तीनों का उम्रों का योग जो है, ये आप सबसे पहले देखो, बी ए का दुगना है, तो बी जो ए है बी, ये है ए, यहाँ लिख देते हैं ए है, ये बी है और ये सी है। तो कहता है बी की आयु ए की आयु की दुगनी है। 40 का दुगना ये है नहीं, हटाओ। 42 का दुगना 84 है, 40 का दुगना 80 है, 42 का दुगना 88 नहीं होता है। ठीक है, ये दोनों आपका कट गया। उसके बाद यहाँ पे कहता था सी की आयु ए से 17 वर्ष अधिक है। सी ए है और ए है, इससे ये 17 वर्ष अधिक होना चाहिए। ठीक है, तो 17 वर्ष अधिक ये तो है। यहाँ पर देखो ये 15 वर्ष अधिक है, देखो यहाँ पे, अतः ये आपका आंसर नहीं होगा। सी इससे 15 वर्ष अधिक है, जबकि प्रश्न के अनुसार कितना अधिक होना चाहिए? 17 वर्ष। अगर सी नहीं होगा तो उत्तर कौन होगा? आपका बी होगा। मतलब ऐसे प्रश्न को ऑप्शन से बनाना ज्यादा बेटर होता है। ठीक है, अब अगर बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे? ठीक है, अगर इसे हमें बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, चलिए उसे भी देखते हैं। यहाँ पे 3 बंदा है, ए बी और सी, इनके उम्रों का योग 150 से दिया है। यहाँ कहता है कि बी ए का दुगना है, मतलब ए अगर 1 है तब बी कितना है? 2 है। फिर कहता है सी ए से 17 वर्ष अधिक है। सी जो है ए से 17 वर्ष अधिक है, तो ए तो ए अनुपातिक 1 है, ऐसे ये 17 वर्ष ज्यादा है, 17 वर्ष ज्यादा है, यानी कि सी का मान ये होगा। और ये तीनों का योग कितना दिया है? 185। तो तीनों को जोड़ेंगे तो 185 आएगा कि नहीं आएगा? तो जोड़ो, लेकिन हाँ अनुपात को एक साथ, अब वर्ष या वैल्यू को एक साथ, तो अनुपात को जोड़ो, 2 1 3 1 4, अनुपातिक 4 प्लस कितना हो गया? 17 वर्ष। ये तीनों का उम्र कितना हो गया? 2 1 3 1 4 प्लस 17 वर्ष, जो दिया हुआ है कितना? 185। कितना दिया हुआ है? 185। अतः अनुपातिक 4 का मान क्या होगा? 17 उधर जाएगा, माइनस होगा, तो हो जाएगा 15 में से 7 गया 8, 7 में से 1 गया 100, इतना। तो 1 का वैल्यू क्या होगा? 42। ठीक है, अब हमें पूछा गया है ए बी और सी के उम्र। ठीक है, तो ए का उम्र कितना होगा? यहाँ पे 1 का मतलब 42 वर्ष, बी का उम्र कितना होगा? दुगना, तो 42 दूनी 84। सी का उम्र कितना होगा? तो 17 अधिक, सी का उम्र ए से 17 अधिक। ठीक है, तो 42 से 17 अधिक 9 5 59। देख लो ऑप्शन 42 84 59 कोई में है क्या? है तो बी में, अतः यही आपका सही ऑप्शन होगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन को देखते हैं। एज प्रॉब्लम का बहुत सारे क्वेश्चन में अगर दिमाग काम ना करे तो सीधे आप ऑप्शन पर चले जाइएगा। ठीक है, एकदम से पक्का ध्यान दीजिए, ऑप्शन पर चले जाइएगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये कहता है ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो कि सी से, ध्यान देना यहाँ पे, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो कि सी से 2 गुना बड़ा है, 2 गुना बड़ा है। यहाँ पे ध्यान देना, ए है बी है और ये सी है ना। पहला बात तो ये लाइन को देखो, ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है। चलो इसके आगे कहो, जो कि, ये जो कि का मतलब क्या हुआ? यहाँ पे ये बात को हमेशा पकड़ना, हमेशा जो अगर आता है तो अपने बगल वाला के लिए आता है। ए अभी यहाँ पे 2 बंदा है, तो जो के निकट में कौन है? बी है, तो ये जो है किसके लिए आया है? बी के लिए आया है। ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ए के लिए नहीं।
ठीक है। ए बी से 2 वर्ष बड़ा है, जो कि मतलब बी किसके लिए आया है, जो के लिए, जो किसके लिए आया है, बी के लिए, मतलब ये बी के बारे में बोल रहा है। बी सी से 2 गुना बड़ा है, बी सी से 2 गुना बड़ा है, मतलब सी से 2 गुना है, मतलब ये 1 है तो ये कितना है, 2 है। ये इसका रेशियो हो गया। ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा है, ए जो है बी से 2 वर्ष बड़ा का मतलब वो है कि बी अगर अनुपातिक 2 है तो ये 2 वर्ष इससे ज्यादा है। ये हो गया ए का रेशियो, ये हो गया बी का, ये हो गया सी का। ठीक है, बिल्कुल जैसे कहा था उसी ढंग से रेशियो कर लीजिए और हल कर दीजिए। बात क्लियर है, इसको मिटा दें। कहता है ए बी सी के आयु का योग 27 वर्ष है। ये तीनों के आयु का योग 27 वर्ष है। अगर ये तीनों को जोड़िएगा तो 27 आना चाहिए, जोड़िए, लेकिन अनुपात को अनुपात के साथ, वैल्यू को वैल्यू के साथ। तो अनुपात जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 1 5 प्लस 2 वर्ष। इसका मान दिया है कितना, टोटल 27 वर्ष। ठीक है, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा, 2 उधर जाएगा तो 25 वर्ष, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 5 वर्ष। किसका आयु पूछता है, बी का आयु। तो बी का आयु आप निकाल दें, तो बी का आयु अनुपातिक 2, 1 का वैल्यू 5, तो 2 का वैल्यू 10 वर्ष आंसर। ठीक है, कितना होगा, 10 वर्ष। ठीक है, आगे यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष हो जाएगा। तो श्याम और पुत्र के आयु का ज्ञात करें। इसको भी आप ऑप्शन से आराम से बना सकते हैं। ठीक है, आप ट्राई करिएगा ऑप्शन से। हम यहाँ पे बेसिकली तौर पे इसे देख लेते हैं। कहता है ए बी सी की श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, मतलब ए रहा श्याम और ए रहा उसका पुत्र। कहता है श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है का मतलब 3:1 है। ध्यान देना, 3 गुनी का मतलब होता है 3/1, गुनी का मतलब 3:1। ठीक है, गुनी का मतलब 1 पर कैलकुलेशन, गुनी का मतलब 1 पर कैलकुलेशन, परसेंटेज का मतलब 100 पर। आगे यहाँ पे कहता है श्याम की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 76 वर्ष होगा। यही बात यहाँ पे ध्यान देना है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना हो जाएगा, 76 वर्ष। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि श्याम और उनके पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, यही आपका वर्तमान दिया है। आपको यही बात मैं बता रहा था कि जिस समय का रेशियो रहेगा उसी समय का योग लेना है। ये योग से हमें काम नहीं चलने वाला है। अगर वर्तमान में देखा जाए तो श्याम और पुत्र के आयु का रेशियो दिया है 3:1, और अगर इसका योग निकालेंगे तो आएगा अनुपातिक 4। योग क्या आएगा, अनुपातिक 4। तो यही अनुपातिक 4 का मान लेना है। तो अनुपातिक 4 क्या है, वर्तमान में आज के उम्रों का योग है, आज के उम्रों का योग है। लेकिन यह उम्रों का योग तो दिया है, लेकिन कब का, 10 वर्ष बाद का दिया है। तो 10 वर्ष बाद से आज की ओर आओगे, 10 वर्ष बाद है और आज आना चाहोगे तो 10 कमेगा, जितना व्यक्ति रहेगा उतना 10 कमेगा। यहाँ पे श्याम और पुत्र 2 व्यक्ति है तो दोनों 10 वर्ष छोटा होगा, यानी कि 20 वर्ष छोटा हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस करना होगा तो कितना हो जाएगा, 56 वर्ष। नहीं समझ में आया, 10 वर्ष श्याम और 10 वर्ष उसका पुत्र, यानी कि 20 कमेगा, तो 76 में से 20 गया, कितना बचा, 56 वर्ष। ठीक है, ये 56 वर्ष क्या आया, तो आज का वर्तमान आयु का योग आया। ये 76 वर्ष क्या था, 10 वर्ष बाद का योग था। क्लियर, तो 4 का वैल्यू 56, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 14 वर्ष। हमसे पूछा गया है कि श्याम और उसके पुत्र के आयु क्या है वर्तमान में। ठीक है, तो श्याम का आयु हो जाएगा 14×3 = 42 वर्ष और उसका पुत्र का आयु हो जाएगा 14×14 वर्ष। ठीक है, यही आपका प्रश्न का आंसर होगा। देख लो 42 और 14 किसी में है क्या, है तो ए में, अतः ए आपका सही उत्तर हो गया। ओके, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पढ़िए ऐसा कि दोबारा हमें पढ़ने की नौबत ना आए। प्रैक्टिस ऐसा करना है कि ऑप्शन, उत्तर, अंक, डिजिट सारा चीज दिमाग में बैठ जाए। ठीक है, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए तो हमें देखते के साथ पता चल जानी चाहिए, हाँ ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन तो वहां पे हम देखे थे, है ना, उस पेज में देखे थे जहां पे इस ढंग का इंक गिरा हुआ था, थोका। ठीक है, बिल्कुल इस ढंग से दिमाग में आ जाने चाहिए, ऐसा फिगर बन जाना चाहिए। और ये कोई बड़ी चीज नहीं है, अगर 2 घंटा पर डे आप मेहनत करते हो तो ये अपने आप हो जाएगा। 2 घंटा पर डे का मतलब है कि पहले तो आप देख रहे हैं, है ना, बिल्कुल देखिए, कॉपी कलम के साथ उस नोट्स बनाइए, उसके बाद
असाइनमेंट आप लोड करिए, असाइनमेंट को बार बार बनाइए, जो असाइनमेंट आपके पास है उसको बार बार बनाइए, है ना, इतना बार बनाइए, है ना, एक दिन गैप करके 2 दिन गैप करके उसको रिवीजन जरूर करिए, ठीक है, अपने आप पे 100% क्लियर होगा। इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं डाला हुआ है कि आपको प्रैक्टिस करने में उबिएगा, बस इतने क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है आपको, ज्यादा क्वेश्चन का नहीं। इतना क्वेश्चन अगर कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपको आएगा आराम से बन जाएगा, है ना। 100% की गारंटी तो नहीं कहेंगे, लेकिन 99% की हम गारंटी देंगे। एक आध क्वेश्चन तो उठपुटांग आता ही है, कभी किसी भी समय आ सकता है वो, है ना, वैसे क्वेश्चन को हमें नहीं देखना है। आगे यहां पे चलो, अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन आपका है ABC की वर्तमान आयु का योग 90 वर्ष है, ठीक है ना। वर्तमान योग दिया है तीनों का, वर्तमान योग कितना है 90 वर्ष, लेकिन ध्यान रहे यहां पे 3 बंदा का योग है। 10 वर्ष पूर्व, यहां पे ध्यान दो, 10 वर्ष पूर्व A, B और C के उम्रों का अनुपात था 1:2:3। आपको बताना है कि B का वर्तमान आयु क्या है। कोई बात नहीं, अब इसके अनुसार चलना है। ये कब का आयु का अनुपात है, तो 10 वर्ष पहले का है, तो इससे 10 वर्ष पहले चलो, ठीक है ना। ये ABC का A भी दिया है ना, लेकिन ये कब का दिया है, ABC का वर्तमान आज तीनों है 90 वर्ष का, ठीक है, लेकिन ये कब का दिया हुआ है, 10 वर्ष पहले का है। तो 10 वर्ष पहले का है तो इसको भी 10 वर्ष पहले कन्वर्ट करना होगा, बस इसके अनुसार ही उसको लेना होगा। तो ये तीनों के उम्रों का योग अगर 10 वर्ष पूर्व देखें तो 3 2 5 1 6 आ रहा है, नहीं, और अगर इसका उम्र 10 वर्ष पूर्व देखें तो 10 वर्ष A, 10 वर्ष B, 10 वर्ष C, तीनों 10-10 वर्ष कमेगा, यानी 30 कमेगा, तो 90 में से 30 गया, मतलब 60 वर्ष, बस हो गया। एक का वैल्यू कितना हो गया 10 वर्ष, अगर एक का वैल्यू 10 वर्ष तो B का वैल्यू कितना हो जाएगा 20 वर्ष। दो है, हमसे पूछा है B का वर्तमान आयु क्या है, ठीक है, तो सोचो B अगर 10 वर्ष पहले 20 वर्ष का था, 10 वर्ष पहले ही हम 20 वर्ष का थे, तो आज के वर्ष का होंगे तो 10 और बढ़ जाएंगे, तो 20 से 10 30 वर्ष का हो जाएंगे। क्लियर, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, है ना। अतः ऑप्शन ए हमारा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जल्दी से, कहता है 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र के आयु का योग 60 वर्ष था। यदि उनके वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तो पिता की वर्तमान आयु ज्ञात करें, ठीक है। हटाओ इसको, कहता है 5 वर्ष पूर्व, यहां लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र के उम्रों का योग दिया है 60 वर्ष। 5 वर्ष पहले ही पिता और पुत्र था 60 वर्ष का। यदि उनकी वर्तमान आयु, मतलब वर्तमान की कहानी कह रहा है ये, वर्तमान में पिता और पुत्र के आयु का अनुपात है 4:1, तो पिता की वर्तमान आयु क्या है। ध्यान से देखिएगा, ये अनुपात कब का है, आज का है। अगर आज इसके उम्रों का योग निकालें तो कहोगे अनुपातिक 5 होनी चाहिए, लेकिन यहां से देखो यह उम्रों का योग दोनों का ही है, लेकिन कब का है, 5 वर्ष पहले का है। तो 5 वर्ष पहले अगर वो 60 वर्ष का था तो आज कितना का होगा, तो 5 पिता भी और 5 पुत्र भी बड़ा होगा, यानी कि 10 बढ़ जाएगा, यानी कि 70 वर्ष हो जाएगा। उम्मीद करते हैं ये बात समझ में आया होगा, ठीक है। ये 5 वर्ष पहले का है, 5 वर्ष पहले, आज जाएंगे तो 5 बढ़ेगा, यानी 10 बढ़ेगा, यानी कि 70 हो जाएगा, ठीक है। 5 बढ़ाकर 65 मत करिएगा, क्योंकि यहाँ पे 2 बंदा है तो दोनों ना बड़ा होगा। चलिए, हम वर्तमान अनुपात दिया था, वर्तमान योग ले लिया। अब 5 का वैल्यू अगर 70 हुआ तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 14 वर्ष। आपसे पूछा गया है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है, तो यही तो पिता की वर्तमान आयु है, अनुपातिक 4, तो 1 का वैल्यू 14, तो 4 का वैल्यू 1456 वर्ष, ठीक है। बस देख लो ऑप्शन सी है, अतः सी आपका सही उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। देखिए, मैथ टफ नहीं होता है, मैथ को टफ हम लोग बना लेते हैं। हम लोग करते क्या है,
1000 2000 क्वेश्चन को उठाते हैं, जितना हो सके क्वेश्चन उठाते हैं, बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नतीजा ये होता है कि हमें पता ही नहीं चलता है कि कौन कौन क्वेश्चन मैंने बनाया। अतः सबसे पहले सिद्धांत आपका होना चाहिए लिमिट क्वेश्चन हम बनाएं। लिमिट क्वेश्चन का मतलब ये नहीं कि 10 ही बनावे लेकिन 10 एक ही तरह का। लिमिट का मतलब है ऐसा असाइनमेंट उठाएं जिसमें क्वेश्चन लिमिट में हो, है ना, ज्यादा मात्रा में क्वेश्चन ना हो, लेकिन हर एक टाइप कवर करता हो, हर एक टाइप कवर करता हो। ठीक है, अतः इसीलिए मेरा सलाह होता है कि एक ही बुक पकड़िए, लेकिन मानक बुक पकड़िए, मानक स्टैंडर्ड। ठीक है, और उसी को बार बार आप बनाइए। ठीक है, अपने आप क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन आएगा कहां से भाई? क्वेश्चन इसी का डिजिट बदलेगा, और क्या करेगा वो, और क्या कर सकता है वो? कुछ भी नहीं कर सकता है। हर एक टाइप पे हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, अतः इससे ज्यादा कुछ वो कर ही नहीं सकता है। अतः ध्यान रहे, बार बार पहले इस असाइनमेंट को बनाएं, इतना बार बनाएं, इतना बार बनाएं, बस समझ गए होंगे क्या करना चाह रहे हैं। अंक, डिजिट, ऑप्शन, आंसर सब याद हो जाने चाहिए। ठीक है, चलिए आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन और इस पे करते हैं। ये क्या कहता है? तो ये कहता है मेरा कि पिता और पुत्र के आयु का योग 50 वर्ष है। ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे कहता है पिता और पुत्र के आयु का योग 50 वर्ष है। ठीक है, पिता और पुत्र के आयु का योग 50 वर्ष है। 5 वर्ष पहले, यहाँ पे ध्यान देना है, अब 5 वर्ष पहले, 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। मतलब पिता की आयु जो है पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब 7:1 था। ठीक है, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः है। कोई बात नहीं, ये देखो आज के बारे में बोला है, आज के बारे में का मतलब क्या हो गया? वर्तमान। ठीक है, क्योंकि ऊपर में लिखा है पिता और पुत्र की आयु का योगफल 50 वर्ष है का मतलब आज के बारे में, वर्तमान में है। वर्तमान में दोनों के वर्ष का है, 50 वर्ष का है। यह देखो रेशियो कब का दिया है? तो 5 वर्ष पहले का दिया है। अगर 5 वर्ष पहले जाते हो तब इसका योग होता है अनुपातिक 8। यहां से देखो 5 वर्ष पहले जाओगे तो इसका योग होगा 5/10 कमेगा, यानी कि 40। मतलब समझ में आ रहा होगा, 8 का वैल्यू 40 तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 5 वर्ष। 1 का वैल्यू 5 वर्ष किसका पूछता है? पिता का भी और पुत्र का भी। चलिए यहीं पे बना देते हैं, पिता का और पुत्र का वर्तमान आयु। ठीक है, चलिए यहां निकालो पहले। तो पिता का आयु 1 का वैल्यू 5 तो 7 का वैल्यू कितना हो जाएगा? कहोगे 35 वर्ष। 1 का वैल्यू 5 से दिया हुआ है। ठीक है, एक कब का निकल गया? 5 वर्ष पहले का निकल गया। हमें निकालना कब का है? वर्तमान में। तो 5 वर्ष पहले अगर पिता था, 5 वर्ष पहले अगर पिता था 35 वर्ष का, तो आज कितना का होगा? तो 5 बढ़ जाएगा, यानी कि 40 वर्ष का होगा। ठीक है, उसी ढंग से पुत्र अगर 5 वर्ष पहले था, 5 वर्ष का, 5 वर्ष पहले था 5 वर्ष का, तो आज कितना का होगा? तो 5 और बढ़ जाएगा, यानी कि हो जाएगा 10 वर्ष। देखो ऑप्शन 40 और 10 है, हाँ बी में, अतः बी आपका सही उत्तर होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये था पहला टाइप का कुछ क्वेश्चन एडिशन से जुड़ा हुआ, है ना। अगला टाइप का हम क्वेश्चन जो करने वाले हैं उसमें हम सब्ट्रैक्शन की बात करेंगे, अंतर की बात करेंगे। ठीक है, उस पर हम विचार करेंगे कि उस क्वेश्चन को कैसे बनाया जाए। और उसमें एक ही बात याद रखना होगा कि जब दो व्यक्ति के उम्रों के अंतर दिया हुआ हो तो याद रखना दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। यानी कि अगर आज आपसे हम 10 वर्ष बड़े हैं तो आने वाले दिन में भी हम 10 वर्ष बड़े रहेंगे। इसकी बात हम अगला टाइप में करने वाले हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये सेशन आपको पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करते हैं कि एक क्वेश्चन को 10 बार से कम आप नहीं बना रहे होंगे। ठीक है, और इसी के साथ आज का क्लास को यहीं पे हम सस्पेंड करते हैं। मिलते हैं अगले क्लास में अगले टाइप के साथ। जब तक के लिए खुश रहिए, मगन रहिए। ओके बच्चों, नमस्कार। तो आज हम एज प्रॉब्लम देख रहे हैं। ठीक है, एज प्रॉब्लम में जो हम बात करने वाले हैं, ऐसे हम पिछला क्लास में भी बात किए थे। ठीक है, पिछला क्लास में मैंने आपको बताया था कि यदि अभी मान लो मेरा वर्तमान उम्र है 10 वर्ष, ठीक है, तो 2 वर्ष बाद क्या होगा? अगर कोई कहे 2 वर्ष बाद क्या होगा तो कहोगे 12 वर्ष होगा। ठीक है, अगर कहे 2 वर्ष पहले क्या होगा, 2 वर्ष पहले क्या रहा होगा तो कहोगे 8 वर्ष। ये बात सहमत है इस बात से? उसी प्रकार से अगर यहाँ पे कह दे राम, मोहन और सोहन, है ना, इसका उम्र है 60 वर्ष, तीनों को उम्रों का योग है 60 वर्ष। अगर आपसे कहे कि 5 वर्ष बाद क्या होगा, 5 वर्ष बाद क्या होगा, तो 65 हम नहीं कहेंगे,
ध्यान रहे यहाँ पे, क्योंकि राम मोहन सोहन 3 व्यक्ति है तो तीनों 5-5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, यानी कि 15 वर्ष बढ़ जाएगा। ये कितना हो जाएगा? 75 वर्ष। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, इसमें बहुत सारा मिस्टेक करते हैं। ठीक है, यहाँ पे अगर कहे कि 5 वर्ष पहले क्या होगा, 5 वर्ष पहले क्या होगा, तो स्वाभाविक है 5 वर्ष पहले जाओगे तो 5 राम भी, 5 मोहन भी, 5 सोहन भी, मतलब 15 वर्ष कम जाएगा, यानी कि होगा 45 वर्ष। ये बात हम पहले भी बता चुके हैं। ठीक है, इसे जरूर याद रखिएगा। इसके बाद एक बात और आपको याद रखना है, 2 व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। 2 व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसको भूलिएगा नहीं। ठीक है, 2 व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है। कांस्टेंट मतलब स्थिर रहता है। मतलब हम कहना चाह रहे हैं कि यदि हमारा उम्र अगर आपसे हम अभी 10 वर्ष बड़े हैं, ठीक है, 10 वर्ष बड़े हैं, आज आपसे हम 10 वर्ष बड़े हैं, तो 15 वर्ष बाद भी हम 10 वर्ष बड़े ही रहेंगे, 5 वर्ष पहले भी हम आपसे 10 वर्ष बड़े ही रहे होंगे। ठीक है, यानी कि हमेशा आपसे हम 10 वर्ष बड़ा रहेंगे। ये बात आपको हम बताना चाह रहे हैं। जैसे अगर कोई कहे या यूं कहें कि आपके भाई आपसे 5 वर्ष बड़े हैं, कितना वर्ष बड़े हैं? 5 वर्ष बड़े हैं, इसका मतलब आगे भी वो 5 वर्ष बड़े ही रहेंगे, पहले भी वो 5 वर्ष आपसे बड़ा ही रहे होंगे, यानी 2 व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो नहीं बदलेगा। ये बात को भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए, अगर ये बात याद है तो शुरू करते हैं आज का सेशन, क्योंकि इसकी आवश्यकता यहाँ पे पड़ेगा। ठीक है, और कुछ भी नहीं है, सारा मेथड रेशियो वाली ही होगी। कहता है ए की आयु बी की आयु से 20 वर्ष अधिक है, मतलब ए जो है बी से 20 वर्ष बड़ा है तथा उसकी आयु बी की आयु की 6 गुनी भी है। मतलब ए की आयु जो है बी की आयु का 6 गुनी है, मतलब 6:1 है। पहले बताए थे 6 गुनी का मतलब होता है 6/1 गुनी का मतलब होता है 6:1, यानी कि बी 1 साल का है तो ए 6 साल का है। ठीक है, और आगे बोला था कि ए की आयु बी की आयु से 20 वर्ष अधिक है, मतलब ए जो है बी से 20 वर्ष अधिक है, यानी कि 20 वर्ष बड़ा है। यहां से देखो कितना बड़ा है, तो कहोगे 5, वो 1 का है 6 का है, कितना बड़ा है? अनुपात 1:5। लेकिन प्रश्न के अनुसार कितना बड़ा है, तो कहोगे 20 वर्ष बड़ा है। प्रश्न क्या कर रहा है कि 20 वर्ष बड़ा है, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 20 वर्ष, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 वर्ष। हमसे क्या पूछा है, देख कर उत्तर बता दीजिए। तो हमसे पूछा ए और बी की आयु क्रमशः है, ए और बी की आयु आपसे पूछा जा रहा है, तो 1 का वैल्यू 4, तो 6 का वैल्यू हो जाएगा 24 वर्ष। ठीक है, और 1 का वैल्यू 4 तो है ही, मतलब इनका आयु हो जाएगा 24 वर्ष और 4 वर्ष, जो ऑप्शन ए में है, अतः ए आपका करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आया होगा। ठीक है, मिटा दें। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि 2 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है। ये कहता है 2 वर्ष पूर्व ए की आयु बी की आयु की 4 गुनी है, मतलब 4:1। ये दिया हुआ है कि 2 वर्ष पहले ए की आयु जो था बी की आयु की 4 गुनी थी। 8 साल बाद ए की आयु बी की आयु से 12 साल ज्यादा होगा। 8 वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु से 12 वर्ष ज्यादा होगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है। कोई बात नहीं, एक पद बताओ, ये लाइन को देखो, 8 वर्ष बाद ए बी से 12 वर्ष बड़ा हो जाएगा। 8 साल बाद ए बी से 12 साल बड़ा होगा। 8 साल बाद बड़ा होगा 12 साल, तो क्या आज 12 साल छोटा रहा होगा? नहीं, आज भी वो 12 साल बड़ा ही रहा होगा, और 2 वर्ष पहले भी वो 12 साल बड़ा ही रहा होगा, क्योंकि यही बात तो आपको उन्होंने बताया था कि 2 व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर, 2 व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर हमेशा कांस्टेंट रहता है।
इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। यानी अगर 8 वर्ष बाद ये जो है 20 से 12 साल ज्यादा है तो आज भी 12 साल ज्यादा है और 2 साल पहले भी 12 साल ज्यादा रहा होगा। और यहां से 2 साल पहले क्या बता रहा है, अनुपातिक 3 ज्यादा रहा है, तो क्या दोगे, अनुपातिक 3 का वैल्यू हो जाएगा 12 साल, ठीक है। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 वर्ष, तो 4 का वैल्यू हो जाएगा 16 वर्ष, 1 का वैल्यू 4 वर्ष तो दिया हुआ है। अब जो पूछता है आपसे उसका उत्तर दे दीजिए। क्या पूछता है, इसको हटा दें। तो हमसे पूछता है कि ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात क्या है, मतलब वर्तमान में ए और बी के उम्रों का रेशियो क्या है। कोई बात नहीं, निकाल दो। 2 साल पूर्व ए है 16 साल का, 2 साल पहले ही था वो 16 साल का, तो आज हो जाएगा 18 साल का, 2 साल बढ़ जाएगा। बी के बारे में देखो, 2 साल पहले था वो 4 साल का, तो आज हो जाएगा 2 साल और ज्यादा, यानी कि 6 साल का, मतलब हो जाएगा 3:1। आपका प्रश्न का आंसर जो ऑप्शन ए में ही है, अतः ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिठा दें इसको, नोट करना है नोट कर लीजिए। कहता है राहुल की वर्तमान आयु रितु की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है। 3 साल पहले रितु की आयु x वर्ष थी। चलिए 3 साल पहले रितु की आयु x वर्ष थी, तो निम्नलिखित में राहुल की आयु क्या है। ये राहुल है और ये रितु है, ठीक है। प्रश्न कहता है कि 3 साल पहले रितु की आयु x वर्ष थी, 3 वर्ष पहले रितु की आयु x वर्ष थी, ठीक है। तो 3 वर्ष पहले अगर रितु x वर्ष की थी तो आज 3 वर्ष ज्यादा हो गई होगी, यानी कि x + 3। ऐसा मैंने मान लिया, या ये भी कह सकते हो कि 3 वर्ष पहले रितु की आयु अगर x साल था, ये ना कह रहा है कि 3 साल पहले रितु की आयु x हो। ये दिया हुआ है प्रश्न में कि 3 साल पहले रितु की आयु x वर्ष थी, तो 3 साल पहले अगर रितु x वर्ष की थी तो आज 3 वर्ष ज्यादा हो गया होगा, यानी कि x + 3 हो गया होगा। ये हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्तमान में रितु क्या हो गया होगा, x वर्ष से 3 ज्यादा, यानी कि x + 3। और ऊपर के लाइन में कहता है कि राहुल की वर्तमान आयु रितु की वर्तमान आयु से 8 वर्ष कम है, माने रितु से इसका आयु जो है, राहुल की आयु जो है वो 8 वर्ष कम है, 8 वर्ष कम है, यानी कि x + 3 से भी 8 कम है, यानी कि x - 5 वर्ष है, ठीक है। आपका प्रश्न भी कुछ यही था कि राहुल की आयु क्या दर्शाता है, तो x - 5 दर्शाता है, यानी कि ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन हमें तो सारा क्वेश्चन को पढ़ना है। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, तो अगला क्वेश्चन कहता है कि एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज्यादा है। एक बात बताओ, 20% ज्यादा का मतलब क्या समझता है। चलो पहले लिखो, एक व्यक्ति है जिसकी वर्तमान आयु के बारे में बोल रहा है कि वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु का, 6 वर्ष पूर्व की आयु की 20% ज्यादा है। पहले हम उसको समझा ले, है ना। इसका वर्तमान आयु जो है 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज्यादा है, ये आपका प्रश्न है, ठीक है। तब 20% ज्यादा है का मतलब हो गया 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज्यादा है, मतलब 6 वर्ष पूर्व अगर 100 था तो यहाँ पे कितना होगा, 20 ज्यादा, यानी कि 120। काटोगे तो हो जाएगा 6:5 का रेशियो, नहीं सीधे लिख सकते हो 6:5। अथवा ऐसे अगर नहीं करना चाहते हैं, मौखिक करना चाहते हैं, तो हम बताए थे 20% ज्यादा का मतलब होता है 1/5 ज्यादा, यानी कि अधिक है, यानी कि क्या हो जाएगा भाई, जोड़ दोगे 5, 1 6/5 है, 6/5 का मतलब क्या होगा 6:5, ठीक है। यानी कि इसका वर्तमान आयु 6, तो 6 वर्ष पूर्व इसका आयु रहा होगा 5। और अगर ऐसा नहीं सोचते हो तो इस लाइन को भी देखो, सीधा सीधी भी समझ सकते हो तुम प्रतिशत के बाद से, है ना, कि वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज्यादा है। 6 वर्ष पूर्व की आयु से मतलब 6 वर्ष पूर्व अगर इसका 100 था तो इससे 20 ज्यादा है, यानी कि 120 है। अगर इसे काटिएगा तो 20 × 20 से 20 × 25 100, दोनों से किसी भी ढंग से आप निकाल सकते हो, लेकिन हम आपको सलाह देंगे कि ये सब प्रश्न को हल करके नहीं निकालना है, मौखिक निकालना है,
ठीक है, क्या करना है, तो इस लाइन को देखना है कि वर्तमान आयु 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20% ज्यादा है, 20% का यानी मतलब 1/5 ज्यादा है, यानी कि 6/5 है, यानी कि 6:5 है। ये बात आपको हम बताया है रेशियो में, ठीक है। चलो हटाओ, तो ये लाइन सीधा सीधी ऐसे ना बोलकर प्रतिशत में बोल दिया था, क्या फर्क पड़ता है, कोई भी भाषा में बोले उसका हम अनुवाद करना अपनी भाषा में सीख चुके हैं। नहीं कि 20% ज्यादा है यानी कि 1/5 ज्यादा है, यानी कि 6/5 यानी कि 6:5 है, ठीक है। अब यहां पे कहता है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसकी 6 वर्ष पूर्व की आयु से 20 ज्यादा है, तो व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, व्यक्ति की वर्तमान आयु क्या है, बस यही आपका प्रश्न है। तो वर्तमान 6 वर्ष पूर्व, वर्तमान 6 वर्ष पूर्व, वर्तमान 6 वर्ष पूर्व, वर्तमान 6 वर्ष पूर्व, यानी कि फासला 6 वर्ष का है, नहीं फासला 6 वर्ष का है और यहां से फासला 1 का है, तो तुम कहोगे अनुपातिक 1 का वैल्यू हो जाएगा 6 वर्ष, ठीक है। तो उसकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि 6 का वैल्यू हो जाएगा 36 वर्ष। वर्तमान आयु क्या है, 36 वर्ष, मतलब आपका ऑप्शन बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आया होगा। क्लियर, नहीं आया, चलो हटा दें। चलिए इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, उसे भी देख लें। एक क्वेश्चन कहता है कि 20 वर्ष पहले मेरी आयु, मेरी वर्तमान आयु की 1/3 थी। 20 वर्ष पहले मेरी आयु वर्तमान आयु का 1/3 थी, यानी कि 1:3 थी। इस बात समझ रहे हो तुम लोग, है ना। वर्तमान में वो 3 वर्ष का है, अब 20 साल पहले 1 साल का था। एक प्रश्न करा, तो उसकी वर्तमान आयु क्या है। कोई बात नहीं, बिल्कुल अभी जो क्वेश्चन देखा उसी तरह ये भी क्वेश्चन है। अंतर है वो प्रतिशत में कहा था 20% ज्यादा, यानी कि 1/5 ज्यादा है, यानी कि 6/5 है, और यहाँ पे कह रहा है 1/3 है, बस यही अंतर है। तो 20 वर्ष पहले, 20 वर्ष पहले, ये वर्तमान है, अब 20 वर्ष पहले, यानी कि फासला 20 साल का हो गया। ये फासला कितना का हो गया, 20 साल का, यहाँ से फासला कितना है, 2 का, तो सीधे कहोगे अनुपातिक 2 का वैल्यू है 20 साल। नहीं 20 साल पहले, वर्तमान से 20 साल पहले, मतलब कि फासला 20 साल का हुआ, तो यहां से फासला 2 का हुआ, तो 2 का वैल्यू 20 वर्ष, है ना। तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 10 वर्ष। हमसे पूछा है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, यानी कि अनुपातिक 3, यानी कि 30 वर्ष। देख लीजिए ऑप्शन में है, हाँ जी ए में है, अतः ए आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन बढ़िया सा क्वेश्चन है, ठीक है। राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु की 5 गुनी है, तो राजीव की वर्तमान उम्र क्या है। देखिए हर एक तरह का क्वेश्चन आपके बीच हम शेयर कर रहे हैं, ठीक है। बस थोड़ा सा ध्यान देना है और प्रैक्टिस करना है, अपने आप आइडिया मिल जाएगा कि कौन क्वेश्चन को कैसे बनाए। कहता है राजीव के बारे में बोल रहा है, एक राजीव कोई विद्यार्थी है उसके बारे में बोल रहा है कि राजीव की 15 वर्ष बाद की आयु, 15 वर्ष बाद की आयु क्या है, उसकी 5 वर्ष पूर्व की आयु का, 5 वर्ष पूर्व की आयु का 5 गुनी है, यानी कि ये दोनों का अनुपात है 5:1, ठीक है। राजीव की 5 वर्ष बाद की आयु 5 वर्ष पूर्व की आयु का 5 गुनी है, 5 गुनी का मतलब 5/1 है, यानी कि 5:1 है, बस। तो कहता है कि राजीव की वर्तमान आयु क्या है, तो बिल्कुल अभी जो बनाए थे उसी के अनुसार इसको भी देखा जाए, ठीक है। यहाँ पे क्या देख रहे हैं, तो 15 वर्ष बाद, यहाँ ये वर्तमान है, तो इससे 15 वर्ष बाद मतलब यहाँ पे ये कह रहा है 5 वर्ष पूर्व, मतलब यहाँ पे ये दोनों की फासला देखो तो गौर से, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा, 20 वर्ष होगा या नहीं होगा। मतलब कहोगे यहां से यहां तक का फासला कितना हुआ, 20 वर्ष। ऐसे भी ध्यान देना, अगर पहले और बाद रहे तो हमेशा फासला में अंतर होता है, जोड़ के निकाला जाता है, लेकिन दोनों पहले रहे तो घटा के, दोनों बाद रहे तब भी फासला घटा के निकाला जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कहा 15 वर्ष बाद, यानी कि यहाँ 5 वर्ष पहले, यानी कि यहाँ दोनों के बीच फासला, तो 5 और 15 कितना हो जाएगा, 20। ऐसे भी एक पहले है एक बाद है, तो जोड़ के निकालोगे। तो यहां से देख रहे हैं तो दोनों के बीच फासला हो रहा है 20 वर्ष का, और यहां से कितना हो रहा है, 4 का, तो सीधे कहोगे कि अनुपातिक 4 का वैल्यू है 20 वर्ष।
नहीं, फासला कितना का है? 20 वर्ष का। यहाँ से फासला कितना का? 4 का। तो 4 का वैल्यू कितना का हो गया? 20 वर्ष का। अब जिसका मान निकालना है उसका निकाल दीजिए। ठीक है, आपसे पूछा गया है कि राजीव की वर्तमान आयु क्या है। राजीव की वर्तमान आयु निकालने के लिए कुछ भी आप निकाल सकते हो, है ना। 4 का वैल्यू 20, तो 1 का वैल्यू कितना हो गया? 5 वर्ष। यहाँ पे 1 का वैल्यू ये निकल गया 5 वर्ष। हमसे चाहिए राजीव की वर्तमान आयु, राजीव का वर्तमान। तो आपने निकाला क्या? ये देखो, तो आपने निकाला 5 वर्ष पूर्व वाला आयु, 5 वर्ष पूर्व का आयु, 5 वर्ष पूर्व था वो 5 वर्ष का, 5 वर्ष पूर्व था वो 5 वर्ष का। तो आज और 5 वर्ष बड़ा हो जाएगा, तो 5 और 5 10 वर्ष हो जाएगा। इसका वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 10 वर्ष। थोड़ा सा दिमाग पे जोड़ दो, आराम से समझ में आएगा। ये आपका ऑप्शन सही होगा। अब यहाँ पर देखो, अगर इससे निकालता तो 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 25 वर्ष। तो 25 वर्ष होता है ये 15 वर्ष बाद, ये 25 साल। देखो 1 का वैल्यू 5, तो 5 का वैल्यू 25 साल होता ना, तो ये 25 साल क्या निकलता? 15 वर्ष बाद निकलता। तो 15 वर्ष बाद अगर वो 25 साल का हो रहा है, 15 वर्ष बाद, तो 15 वर्ष बाद आज कितना होगा? तो 15 कम जाएगा, 25 माइनस 15 यानी कि 10 वर्ष। ठीक है, तो चाहे इससे निकालो या इससे निकालो, बात एक ही है, आपकी मर्जी, जिससे निकालो निकल जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं बढ़िया सा क्वेश्चन। ठीक है, धीरे धीरे स्टैंडर्ड हर एक तरह का क्वेश्चन आपके बीच हम आने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक है, मिटा दें इसको। चलिए, अगला क्वेश्चन कहता है कि एक आदमी की आयु 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। चलिए, एक आदमी की आयु यानी कि उस आदमी का वर्तमान आयु के बारे में कह रहा है कि वर्तमान आयु उसके 10 वर्ष पहले की आयु का, 10 वर्ष पहले की आयु का 150% है। 150% का मतलब होता है 150 बटा 100, यानी कि 25 और 100, 50 दूना 100 और 50 दिया 150। ठीक है, 3:2। ठीक है, 150% है। कहता है, फिर से समझा दें, एक आदमी की जो आयु है, वर्तमान आयु जो है, वह 10 वर्ष पहले का 150% है, यानी कि इसका 150% है ना। मतलब ये अगर 100 है तो ये कितना है? 150 है, वर्तमान 150 है ना। 10 वर्ष पहले अगर 100 था तो वर्तमान 150। अगर इसको काटोगे तो 5 या 15, 5 दूनी 10, क्या होगा? 3:2। यही तो मैंने लिखा है। ठीक है, आपका प्रश्न है कि उसकी वर्तमान आयु क्या है, तो उसकी वर्तमान आयु तो यही लाइन से आपका निकल जाएगा। अगला सेंटेंस देखने की आवश्यकता हमें नहीं है और इसका आंसर हमारे पास होगा। कहो कैसे? तो चलो अगला लाइन पढ़ने से पहले इसको हम पहले बनाते हैं। कहता है वर्तमान 10 साल पहले, वर्तमान 10 साल पहले, फासला 10 साल का, फासला 10 साल का, वर्तमान 10 वर्ष पहले, वर्तमान 10 साल पहले, फासला कितना का हुआ? 10 साल का। और यहां से फासला कितना का हुआ? 1 का। तो तुम सीधे कहोगे अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 10 वर्ष। ठीक है, अनुपातिक 1 का वैल्यू हुआ 10 वर्ष। आपका लिखना है वर्तमान, मतलब 3 का मान, वर्तमान का मतलब 3 का मान कितना हो जाएगा? 30 वर्ष। देखिए है कोई ऑप्शन में? बिल्कुल होना चाहिए। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो गया। लाइन 2 जो है, दूसरा सेंटेंस जो है, वो मेरे लिए अनावश्यक है, सुपरफ्लुअस है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, अगर उस लाइन को भी देखोगे तो उसको भी देख लेते हैं। कहता है जबकि 10 साल पहले, 10 साल पहले पहले की आयु का 75% है, मतलब उसका वर्तमान आयु जो है 10 साल पहले का, 10 वर्ष पहले का 75% है। सॉरी, 10 साल बाद का है जी, 10 वर्ष बाद का है, बाद का 75% है। तो 10 साल बाद का 75% है, यानी कि 10 साल बाद अगर 100 था तो कितना है? 75 है। तो इसको काटोगे तो आएगा 3:4। क्या आएगा? 3:4। क्लियर? ऐसे भी निकाल सकता है। 75% का मतलब हो जाएगा 75 बटा 100, 25 और 100, 3:4। ठीक है, मतलब यह भी सेंटेंस वही बात को बता रहा है। ठीक है, अब इससे भी अगर देखोगे तो कोई बात नहीं, यहां से भी फासला देखो, वर्तमान 10 साल बाद, यानी कि फासला 10 साल का, यहां से फासला 1 का, तो यहां पे भी कहोगे अनुपातिक 1 का वैल्यू हो गया 10 साल। इंक ज्यादा हो गया है, 1 का वैल्यू हो गया 10 वर्ष, तो उसका वर्तमान आयु क्या है? 3 का मतलब कितना हो जाएगा? 30 वर्ष, जो ऑप्शन बी में है।
ठीक है, मतलब ये लाइन से भी अगर आप बनाना चाहो, है ना, तब भी वही आंसर आएगा, चाहे ऐसे बनाओ या ऐसे बनाओ। मतलब ये दोनों सेंटेंस, है ना, मेरे पास था और किसी एक सेंटेंस से इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता था। अगर पहला से उत्तर निकल गया तो दूसरा को यूज करना क्या आवश्यकता है, अनावश्यक है। ऐसा एग्जाम में आता है कभी कभी, है ना, एक दो लाइन बढ़ा कर दे देता है, ठीक है, जिससे उस क्वेश्चन को हल करने में हमारा कोई काम नहीं होता है, कोई भी उससे मदद नहीं मिलता है, ठीक है। तो चलिए कोई बात नहीं, देख लिए पहला सेंटेंस से आपका उत्तर निकल जाएगा, दूसरा सेंटेंस से हमें कोई मतलब नहीं है। अगर दूसरा सेंटेंस यूज करना चाहते हैं तो दूसरा से भी आंसर निकल जाएगा, दोनों से अलग अलग आंसर निकल जाएगा, ठीक है। चलिए ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी, हटाओ इसको। आगे देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है अगला भी। कहता है कमला की शादी 6 वर्ष पूर्व हुई थी। लो, कमला के बारे में बोल रहा है, कहता है कमला की शादी जो है 6 वर्ष पहले हुआ था। आज उनकी आयु, उसकी शादी की आयु का 1.1/4 गुनी है। आज यानी कि वर्तमान, माने वर्तमान में कमला जो है शादी के समय की आयु का 1.1/4 गुनी यानी कि 5/4 गुनी है, यानी कि 5:4 है ना। यो कहें कि कमला का वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का रेशियो निकाले तो 5:4 है, 1.1/4 गुनी यानी कि 5/4 गुनी यानी कि 5:4 है, ठीक है। उसके आगे भी सेंटेंस दिया है कि उसके पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है, तो पुत्र का आयु क्या है, वो तो बात कच्ची है, पहले यहां पे आ जाए, ठीक है। क्या कह रहा है कि वर्तमान में कमला 5 वर्ष की है, आज कमला 5 वर्ष की है और शादी के समय था वो 4 वर्ष की। अगर हम आज 5 वर्ष के हैं और जिसमें मेरी शादी हुआ था उसमें हम 4 वर्ष के थे, तो शादी कब हुआ, तो कहोगे 1 वर्ष पहले हुआ। यहां से अगर देखोगे तो हम 5 वर्ष के हैं और शादी के समय कितना था, 4 वर्ष में आयु था, तो इसका मतलब शादी कब हुआ, तो कहोगे अनुपातिक 1 वर्ष पहले हुआ, पूर्व हुआ। नहीं कहोगे क्या, कहोगे ना कि अनुपातिक 1 वर्ष पूर्व हुआ। लेकिन प्रश्न कहता है कि कमला की जो शादी है वो 6 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुआ था, 6 वर्ष पहले हुआ था। ऐसे देख रहे हैं 1 वर्ष पूर्व हुआ है, प्रश्न कहता है 6 वर्ष पूर्व हुई थी, तब तो कह देंगे ना कि अनुपातिक 1 का वैल्यू 6 वर्ष, ठीक है। अनुपातिक 1 का वैल्यू 6 वर्ष। तो हमसे पूछा गया है कि उसकी पुत्र का, उसके लिए हमें पहले वर्तमान निकालना चाहिए, तो कमला का वर्तमान क्या हो जाएगा, 1 का वैल्यू 6, तो 5 का वैल्यू हो जाएगा 30 वर्ष, यानी कि कमला वर्तमान में 30 वर्ष की है। उसके पुत्र के बारे में हमसे सवाल किया है, तो पुत्र के बारे में डाटा दिया है कि पुत्र की आयु, उसकी आयु का 1/10 है, यानी कि कमला की आयु का 1/10 है। तो कमला की आयु पता है आपको 30 वर्ष, वर्तमान में कितना है 30 वर्ष, तो 30 का 1/10 अगर आप निकालोगे तो आ जाएगा 3 वर्ष का, यानी कि उसका पुत्र है 3 वर्ष का, अतः ऑप्शन बी आपका करेक्ट होगा, ठीक है। कौन सही उत्तर होगा, बी। अगर कहीं को दिक्कत है तो अगला क्वेश्चन में हम बिल्कुल सेम क्वेश्चन अगला एक और आपके लिए कर रहे हैं जो आपको कंफ्यूजन दूर कर देगा, ठीक है, मिटा दे। देखिए बिल्कुल इसी तरह का एक क्वेश्चन और है, ये कहता है कि राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई। राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई, ठीक है। और बोलता है उसकी वर्तमान आयु शादी के समय की आयु का 6/5 था। राजन के बारे में बोलता है कि इसकी जो वर्तमान आयु था शादी के समय की आयु का 5/4 गुना था, यानी कि 6/5 गुना था, यानी कि 6:5 था, ठीक है। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी की आयु का 6/5 था, यानी कि 6:5 था। राजन की बहन उसकी शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी, तो राजन की बहन की आयु क्या है, ठीक है। अब यहाँ पे देखकर हमको ये बताओ, यहाँ तो कहा है कि राजन की शादी 8 वर्ष पहले हुआ है, 8 वर्ष पहले हुआ है। हम अपनी आंखों से क्या देख रहे हैं, तो हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि राजन अभी है 6 वर्ष का, हम है मान लो राजन, तो हम अभी हैं 6 वर्ष का, और शादी के समय हम थे 5 वर्ष का, अभी हम 6 साल का हैं, और जब हमारा शादी हुआ तो हम 5 वर्ष का थे। शादी के समय 5 वर्ष का, अभी हम हैं 6 साल का, तो क्या कहोगे कि मेरी शादी 1 वर्ष पूर्व हुई, 1 वर्ष पहले हुई। नहीं कहोगे क्या, मेरी शादी 1 वर्ष पहले हुई, ठीक है। मेरी शादी क्या हुआ, 1 वर्ष पहले हुआ। इसके अनुसार अभी हम 5 वर्ष का है, शादी के समय हम 6 वर्ष के थे, अभी हम 6 वर्ष का है और शादी के समय हम 5 वर्ष के थे।
इसका मतलब 1 वर्ष पहले मेरी शादी हुई, लेकिन प्रश्न क्या था उसकी शादी कब हुआ था? 8 वर्ष पहले। तो 1 का वैल्यू क्या कह दोगे? 8 वर्ष कह दोगे। नहीं, 1 वर्ष पहले क्या कह दोगे? 8 वर्ष कह दोगे। तो ये 6 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 8 का 48 वर्ष। यहां तक कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। मतलब अगर पूछें कि राजन का वर्तमान आयु क्या है, राजन की वर्तमान आयु क्या है, अगर ये पूछा गया होता तो तुम क्या कहता? 48 वर्ष कहता। कहीं कोई शक, संदेह, दिक्कत, कोई तकलीफ, कोई कष्ट नहीं ना? लेकिन क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं हुआ है, क्वेश्चन आगे है। कहता है राजन की बहन उसकी शादी के समय की आयु से, शादी के समय उससे 10 साल छोटी थी, तो राजन की बहन की आयु क्या है? मतलब इसकी बहन की आयु हमसे पूछा जा रहा है, मतलब बहन की वर्तमान आयु आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। लेकिन इसके बारे में आंकड़ा दिया है कि उसकी बहन जो था शादी के समय, जिसमें उसकी शादी हुई थी, उस समय 10 साल छोटी थी। अब अभी हम ये बात को चर्चा शुरू में हम कर दिए हैं कि दो व्यक्ति के बीच उम्रों का अंतर नहीं बदलता है। अगर हम आज 10 साल छोटे हैं, छोटा है या नहीं है? बिल्कुल है। आपसे अगर हम 10 साल छोटा है, आज 10 साल छोटा है, तो आने वाले दिन में भी हम 10 साल छोटा ही रहेंगे, पहले भी 10 साल छोटा ही रहे होंगे। नहीं, तो अगर इसकी बहन शादी के समय 10 वर्ष छोटी थी इससे, तो आज भी वो 10 साल छोटी ही रही होगी, आज भी 10 साल छोटी होगी। आज राजन का आयु 48 साल है, इसका मतलब उसकी बहन 10 साल छोटी है, यानी कि 38 वर्ष का है। ये बात से सहमत है या नहीं है? ठीक है, जो ऑप्शन सी में है, अतः सी आपका करेक्ट उत्तर होगा। इसके लिए हमको शादी के समय नहीं जाना होगा, वहां से भी यही चीज आएगा, ठीक है, वहां से भी यही चीज आएगा। अतः शादी के वक्त का आयु से मतलब नहीं है, बस शादी के समय अगर वो 10 साल छोटे थी तो आज भी वो 10 साल छोटी है। आज राजन की आयु 48 वर्ष का है, यानी कि उसकी बहन 10 वर्ष छोटी, यानी कि 38 वर्ष का है। बस इस प्रश्न का यही उत्तर होगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। अब आपके बीच थोड़ा सा बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, गौर से समझिएगा। देखिएगा इस क्वेश्चन को, कहता ए की आयु बी के 2 वर्ष पूर्व की आयु की 2 गुनी है। ध्यान दीजिएगा यहां पे, और उन दोनों के बीच उम्रों का अंतर 2 वर्ष है। ए का आयु, देखिए पहले प्रश्न को समझना है, उसके बाद बनाना है। अभी 2-4 बार इसको अपने मन से बनाना है। बहुत परेशान करता है एज प्रॉब्लम सबको, क्योंकि कमेंट्स में लगभग देखते हैं एज प्रॉब्लम बताइए सर, एज बताइए सर, है ना। हकीकत तो बनी है, खाली पहले बात करने आ गया, बन गया। 2-3 बात याद रखना है। कहता ए की आयु बी के 2 साल पहले की आयु का, 2 साल पूर्व की, बी का 2 साल पूर्व की आयु का 2 गुनी है, मतलब 2:1 है। यदि उनकी आयु का अंतर, ए और बी के आयु का अंतर 2 वर्ष है, दोनों के आयु का अंतर 2 वर्ष है, तो ए की आयु क्या है? ये आपका क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है ना। एक झटके में लोग बना लेंगे इसको, लेकिन गलती भी कर जाएंगे। सबसे पहले यहां पे ध्यान देना, ए और बी की आयु का अंतर 2 वर्ष है, मतलब ए जो है ए और बी के बीच फासला 2 साल का है रियल उम्र में। लेकिन यहां जो ये अनुपात दिया है 2:1, ये क्या दिया है? तो ए का आयु मतलब आज की आयु लिया है, अब बी का 2 साल पूर्व की आयु लिया है, मतलब यहां रियल समय में अंतर 2 वर्ष का है। यहां से अंतर लिया गया है 2 साल का, नहीं, एक का आयु आज का लिया गया, एक का आयु 2 साल पहले का लिया गया है, तो समय में अंतर 2 साल का लिया है। और ऐसे भी ए और बी के बीच फासला 2 साल का पहले से था, फासला 2 साल पहले का था, और यहाँ पर भी फासला 2 साल का कर दिया। इसका मतलब पूरा अंतर यहाँ ये दोनों का निकालोगे तो कितना आ जाएगा? 2 साल ही या 2 साल ही, 2 और 2 4 साल, तो यहाँ से अंतर आ जाएगा 1, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 वर्ष। आपसे पूछा गया है कि ए की आयु क्या है? ए की आयु मतलब अनुपातिक 2 का मान, यानी कि 8 वर्ष, ठीक है, 8 वर्ष यानी कि सी। बहुत से विद्यार्थी को दिक्कत हुआ होगा इस महीने में कि ये 4 साल आप कैसे कर दिए, जबकि अंतर 1 लिए आप, और अंतर ये 2 साल का रहा था। हाँ वास्तव में, है ना, उसके एज में अंतर 2 साल का था, लेकिन ये समय भी तो देखो, दोनों का वर्तमान है क्या? ए का वर्तमान, बी का वर्तमान है क्या? नहीं, बी का 2 साल पूर्व का है, मतलब यहाँ पे समय का अंतर भी 2 साल का तुमने कर दिया, और रियल में अंतर 2 साल का तो था ही, तो 2 और 2 4 साल का हो गया, तो वही लिखे 1 बराबर 4। अगर ये बात आपको समझ में नहीं आया
तो कोई बात नहीं, इसको नोट कर लीजिएगा या रहने देते हैं, यहाँ पे बता देते हैं। कभी भी ऐसा सवाल आए तो अपने मन से ए और बी का तुम उम्र मान लेना, कुछ भी मान लेना, ABCD कुछ भी मान लेना, ठीक है। ऐसा कभी भी क्वेश्चन आवे तो अपने मन से, है ना, ए और बी का उम्र लेना। मान लो ए का उम्र मैंने 20 साल ले लिया, अंतर 2 साल का होना चाहिए, मतलब बी का उम्र क्या होगा 18 साल। बी का उम्र क्या होगा 18 साल। अब इसके अनुसार चलो अंतर अपने आप निकल जाएगा। तो ए का आयु आज का लेना है, यानी कि 20 साल लेना है, ठीक है। बी का आयु 2 साल पहले का लेना है, तो बी अभी 18 साल का है, 2 साल पहले का लोगे, यानी कितना लोगे 16 साल लोगे। तो यहां से अंतर 1 आया, यहां से अंतर कितना आया 4 आया कि नहीं आया। अगर आपको लग रहा होगा कि हम 20 से 18 क्यों ले, नहीं भाई, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। तुम चाहो तो इसका उम्र ले लो 40, लेकिन 2 साल के फासला में लेना है, क्योंकि दोनों को उम्रों का अंतर 2 साल का है। तो अगर इसका लिया 40 तो इसका ले लो 38, लो 2 साल का फासला हो गया। अब इसके अनुसार अंतर निकालो, तो ए का आयु आज का चाहिए तो 40 वर्ष हो गया, बी का आयु 2 साल पहले का चाहिए तो अभी 38 साल का है, 2 साल पहले लोगे तो कितना हो जाएगा 36 साल का। अब बताओ दोनों का अंतर कितना निकला 4 साल का, निकला कि नहीं निकला 4 साल का अंतर, ठीक है। तो बस अगर नहीं दिमाग काम करे तो इस ढंग से मानकर अंतर निकाल लेना, ठीक है, कोई बात नहीं। अगर दिक्कत है तो अगले क्वेश्चन में हम क्लियर कर देते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन भी कुछ इसी ढंग का है। यह क्वेश्चन कहता है 10 वर्ष बाद ए की आयु, 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व की आयु का, 10 वर्ष पूर्व किसकी आयु का, बी की आयु का। 10 वर्ष बाद ए की आयु 10 वर्ष पूर्व बी की आयु का 2 गुनी हो जाएगी, यानी कि 2:1 हो जाएगी, ठीक है। ये रेशियो दिया है। ए बी से 9 वर्ष बड़ा है, मतलब ए जो है बी से 9 वर्ष बड़ा है। तो आपको बताना है कि बी की वर्तमान आयु क्या है। कोई बात नहीं, यहाँ पे आप गौर से देखोगे, है ना, तो वही पहले वाला क्वेश्चन है ना। यहां से समय का फासला देखो, इधर आ जाए, इधर से समय का फासला देखो तो 10 वर्ष बाद इसका लिया गया है 10 वर्ष, कर दिया वो 10 और 10 20 साल का। एक लिया है 10 वर्ष पहले, एक लिया है 10 वर्ष बाद, तो 10 और 20 साल का फासला तो पहले ले लिया। और यहां से पहले ही फासला था, रियल एज में भी फासला कितना का था 9 साल का, 9 साल बड़ा था। तो यहाँ पे फासला 20 हो गया और यहाँ पे भी 9 हो गया, तो 20 और 9 29 साल का, अंतर कितना का हो गया 29 साल का। ए और बी ये अंतर कितना हो गया 29 साल का। यहां से अंतर कितना है, तो 2 में से गया 1 का, तो कहोगे अनुपाति 1 का वैल्यू 29 साल, अनुपाति 1 का वैल्यू 29 साल, तो 2 का वैल्यू 29 दूनी 58, बी का पूछ रहा है ना, हाँ बी का पूछ रहा है। तो 1 का वैल्यू 29 साल, ये निकल गया 29 वर्ष। लेकिन कब का निकला, तो 10 वर्ष पूर्व का निकला। 10 वर्ष पहले अगर 29 साल का था तो बी का वर्तमान पूछा जा रहा है कि बी का वर्तमान आयु क्या है। तो तुमने निकाल दिया 10 वर्ष पहले बी था 29 साल का, तो आज होगा 29 और 10 39 वर्ष का। ये बात आप समझ रहे होंगे, यानी कि ये ऑप्शन हुआ, ठीक है। अगर ये चीज 29 कैसे आया नहीं समझ में आया तो फिर से समझा दें। यहां से रियल समय का फासला देखो, 10 वर्ष बाद था, 10 वर्ष बाद था और दूसरा 10 वर्ष पूर्व था, तो पहले 20 वर्ष का फासला हो गया। और रियल में ही ए बी का फासला था 9 साल का, क्योंकि ये बी से 9 वर्ष बड़ा था। तो ये 9 साल ये फासला हो गया, 20 साल हो गया, तो 20 से 29 साल हो गया। अगर ऐसे नहीं बुझाए तो मैंने आपको बताया कि ए और बी को अपने मन से कोई आयु मान लो, लेकिन ए बी से 9 साल बड़ा है तो 9 साल बड़ा रखना, है ना। चलो बी का मान लेते हैं 30, तो ए का मान लेते हैं 39, 9 साल का फासला हो गया। अब इसके अनुसार चलो, अपने आप ये अंतर आ जाएगा। 10 वर्ष बाद अगर अभी ये 39 साल का है तो 10 साल बाद 49 साल का हो जाएगा। 10 साल पूर्व, बी अभी 30 साल का है तो 10 वर्ष पूर्व जाओगे तो 20 साल का हो जाएगा। देखो तो यहां से फासला कितना आया 49 - 20 यानी कि 29 साल। यहां से फासला कितना आया 1, तो 1 का वैल्यू 29 हो गया। ऐसा नहीं है कि 49 से 30 लेना, तुम्हारी मर्जी, तुम लो। मान लो कि इसका उम्र ले लेते हैं 30, है ना, तो ये चूंकि 9 साल बड़ा है, ये 9 साल वाला है, तो ये कितना लेना होगा हमको 21 लेना होगा, तो 21 से 9 29 हो जाएगा। इसके अनुसार सोचोगे तो ए का आज का आयु है 10 साल, तो 10 साल बाद का आयु हो जाएगा 40 वर्ष इसका। और 10 वर्ष पूर्व जाना है तो अभी 21 साल का है, 10 वर्ष पूर्व जाओगे तो 11 साल का हो जाएगा। अगर इसका अंतर निकालोगे तो 40 और 11 का अंतर कितना आ जाएगा 29 आएगा कि नहीं। बस यहाँ से 1, तो 1 का वैल्यू 29, आगे जो निकालना है निकाल लो। और ऐसे करने से बेहतर है तो इस समय का फासला 20 साल का, यहाँ 9 साल का पहले से फासला है, तो 20 से 29 साल का फासला हो गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं ये बात आपको क्लियर हो गई होगी।
ठीक है, उतार लिया, मिटा दें आगे। चलिए नोट करिए जब तक आगे क्वेश्चन देखते हैं। चलिए आगे भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए ये टाइप में आपको हर एक तरह का जटिल जटिल क्वेश्चन हम लाए हैं, जिसको बहुत सुगम तरीका से मैंने बताया है। आप भी प्रयास करिए, सारा क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, ये कहता है कि P और Q के आयु का अनुपात 5:7 है। P और Q के आयु का अनुपात 5:7 है। चलिए बढ़िया बात है भाई, P और Q का आयु का अनुपात है 5:7। आगे बोलता है यदि Q की वर्तमान आयु P के 6 साल बाद की आयु का अंतर 2 साल। चलिए Q की वर्तमान आयु यहां लिख रहे हैं थोड़ा सा, Q की वर्तमान आयु, Q का वर्तमान P के 6 साल बाद की आयु का, P के 6 साल बाद की आयु का अंतर है 2 वर्ष का। ये अंतर कितना का है? 2 वर्ष का है। ये हमारा प्रश्न है। तो P और Q के वर्तमान आयु का योगफल क्या होगा, है ना। P का 6 साल बाद जाना है और Q का वर्तमान जाना है। मान लो कि Q का वर्तमान आयु Q है, अब P का वर्तमान आयु P है। ठीक है, Q का वर्तमान आयु Q है, अब P का वर्तमान आयु P है। तो Q का आज का ही आयु लेना है, मतलब Q लेना है, लेकिन P के 6 साल बाद का लोगे, मतलब P + 6 कर दोगे। और ये दोनों का अंतर कह रहा है 2 वर्ष का है। क्या कह रहा है? 2 वर्ष का है। तो यहां से अगर हल करोगे तो हो जाएगा Q - P - 6 = 2, यानी कि Q - P = 8 वर्ष। नहीं, मतलब Q और P का अंतर कितना हो जाएगा? 8 वर्ष। यहां से अंतर कितना आया? 8 वर्ष का आया। और यहां से अंतर पहले बता रहा है कितना? P है 5 और Q है 7, यानी कि अंतर 2 है। तो कह दोगे 2 का वैल्यू हो गया 8 वर्ष, तो 1 का वैल्यू हो जाएगा 4 वर्ष। हमसे पूछा है दोनों के आयु का योगफल, तो 7 और 5 12, तो 12 का वैल्यू हो जाएगा 48 वर्ष, जो आपका प्रश्न का आंसर होगा है बी में। अतः बी आपका करेक्ट उत्तर होगा। ये बात को आप पकड़ना, ठीक है। ऐसे भी सोच सकता था, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। इसको मिटा के हम आपको समझा रहे हैं। यहां पे कहा था कि Q की वर्तमान आयु, Q की वर्तमान आयु और P के 6 साल बाद की आयु का, P के 6 साल बाद की आयु का, बाद की आयु का अंतर है 2 वर्ष। ये हमारा प्रश्न है। तो यहां पे गौर से देखो, उसका अंतर 2 वर्ष यहां पे दिखाई दे रहा है। यहां पे अंतर कितना दिखाई दे रहा है? तो P का आज का आयु ले रहा है और Q का 6 साल बाद का ले रहा है। तो 6 साल ये हो गया और ये अंतर भी 2 साल का और है, तो 6 और 2 8 साल का अंतर हो गया। वही मैंने किया कि 2 का वैल्यू 8। ठीक है, फिर से क्वेश्चन को समझो, यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं है समझना। कहता है P Q का वर्तमान आयु अब P के 6 साल बाद की आयु का, तो वर्तमान और 6 साल बाद, यानी कि पहले ही फासला 6 वर्ष का कर लिया, पुनः अंतर 2 साल का और बता रहा है, तो 6 और 2 8 साल का, यह अंतर कितना का हो गया? 8 साल का। तो तुम कह दोगे अनुपातिक 2 का वैल्यू कितना हो गया? 8 वर्ष। ऐसे भी तुम कर सकता था, ठीक है। तो 1 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 4 वर्ष। हमसे पूछा दोनों की उम्रों का योग, तो 7 5 12, 12 का वैल्यू कितना हो जाएगा? 48 वर्ष। आपका प्रश्न का आंसर हो गया, जो आपका बी में है। क्लियर है? और नहीं ऐसे बुझाए तो Q का Q मान लो और P का P मान लो। वर्तमान आयु, Q का वर्तमान आयु, चलो ये हो गया। P के बारे में कह रहा है P का 6 साल बाद की आयु, 6 साल बाद की आयु मतलब P + 6 हो जाएगा। इसका अंतर कहता है 2 वर्ष, तो E घटा भी बराबर 2 वर्ष। अब इसको हल करोगे तो आ जाएगा Q - P बराबर -6 हो जाएगा, तो हो जाएगा 8। माने Q और P का अंतर है यहाँ से 8 और यहाँ से अंतर है 2, तो 2 का वैल्यू 8। जैसे बनाओ बन ही जाएगा। नहीं तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। नहीं, चलिए नोट करिए, आगे देखते हैं आज के सेशन का आखिरी और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन भी बढ़िया सा क्वेश्चन है। अगला भी इसी तरह का क्वेश्चन है। कहता है P और Q के आयु का अनुपात है 5:7। P और Q के आयु का अनुपात है 5:7। सॉरी,
ए और बी है, वही क्वेश्चन को मैं देख लिया था। कहता है ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। ए और बी के वर्तमान आयु का अनुपात है 3:5। ठीक है। यदि ए की 10 वर्ष बाद की आयु, यहां लिख रहे हैं ए की 10 वर्ष बाद की आयु तथा बी के 3 वर्ष पूर्व की आयु का, बी के 3 वर्ष पूर्व की आयु का, पूर्व की आयु से 2 वर्ष छोटी है ना। ये जो है ए का 10 वर्ष बाद, बी के 3 वर्ष पूर्व से 2 वर्ष छोटी है, ऐसा प्रश्न है। कहता है यदि ए की 10 वर्ष बाद की आयु बी के 3 वर्ष पूर्व की आयु से 2 वर्ष छोटी है। क्वेश्चन में दिक्कत हो रहा है। ए की 10 वर्ष बाद की आयु बी के 3 वर्ष पूर्व से 2 वर्ष छोटी है। ये सेंटेंस दिया है। अब आप लोग बनाइए कि अंतर क्या आना चाहिए, जबकि ए और बी के आयु का अनुपात है 3:5। आपका प्रश्न है कि उनके आयु का योग क्या होगा, बस यही आपका प्रश्न है। तो यहाँ पे अगर थोड़ा सा ध्यान दो, अगर कुछ ना पता चले है ना, तो यहाँ पे 2 बंदा है। ठीक है। कहता है ए का 10 वर्ष बाद का आयु लो, बी के 3 वर्ष पूर्व का आयु लो। ये 3 वर्ष पूर्व से ये जो है 2 वर्ष छोटा है। तो अगर हम ए का वर्तमान ए मान लें और बी का वर्तमान बी मान लें, ठीक है, तो क्या कहोगे, बी इससे ये 2 वर्ष कम है, ये कम है, तो इसमें से घटा दो, तो बी का आयु हो गया बी के 3 वर्ष पूर्व। तो बी अभी अगर बी वर्ष का है, 3 वर्ष पूर्व जाओगे, 3 वर्ष, ऐसा करते हैं। ये मान लो ए का आयु, इसका मान लो बी, है ना। अब यहां पर देखो ए का 10 वर्ष बाद का आयु, तो अभी अगर ए वर्ष का है तो 10 वर्ष बाद क्या होगा, तो कहोगे ए प्लस 10 होगा या नहीं होगा। बी के 3 वर्ष पूर्व की आयु लेना है आपको, बी के 3 वर्ष पूर्व का आयु लेना है। तो बी अगर अभी बी वर्ष का है तो 3 वर्ष पूर्व जाओगे तो ये हो जाएगा बी माइनस 3, होगा या नहीं होगा। अब प्रश्न क्या कहता है कि ये जो आयु है इससे 2 वर्ष छोटा है, इससे मतलब इसमें से घटाएंगे तो 2 आना चाहिए। तो b माइनस 3 में से a प्लस 10 को घटाएंगे तो कितना आना चाहिए, 2 आना चाहिए। हल कर दो तो b माइनस 3 माइनस a माइनस 10 इक्वल टू 2। अब हो जाएगा b माइनस a बराबर 10 और 3 13, 2 15, कितना आ जाएगा 15। मतलब ये दोनों के बीच उम्रों का अंतर है 15 वर्ष का। दोनों के बीच उम्रों का अंतर कितना है, 15 वर्ष का। ठीक है। और क्यों ना हो भाई, ऐसे भी देखो, ये गया है 10 वर्ष बाद, अब बी गया है 3 वर्ष पूर्व। 10 वर्ष बाद 3 वर्ष पूर्व यानी कि 13 वर्ष, और रियल में भी 2 वर्ष छोटा बता रहा है, तो 13 और 2 15 साल। मतलब ए और बी के उम्रों का जो अंतर है वो कितना का है, 15 वर्ष का है। ठीक है। यहां से देखो उम्र का अंतर कितना है, 2 का, तो सीधे कह देंगे ये 2 का वैल्यू हो गया 15 वर्ष। ठीक है। तो हमसे पूछा गया है कि उनके आयु का योग क्या है, तो 3 2 5 सॉरी 5 से 3 8 है, 8 का मान निकाल दोगे। ठीक है। तो इसका ये 4 गुना हो गया, तो इसका 4 गुना करोगे तो हो जाएगा 60 वर्ष, जो आपका प्रश्न का सही उत्तर होगा, यानी कि ए। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं ये बात भी आपको क्लियर हो गई होगी। ठीक है। बस यही आपका क्वेश्चन था, नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों ये था, है ना, एज प्रॉब्लम का दूसरा लेक्चर, जिसमें हमने, है ना, एक तरह से पहले बाद वाला अंतर की प्रॉब्लम खास तौर से मैंने किया। ठीक है। अंतर से जुड़ा हुआ प्रॉब्लम मैंने किया। ठीक है। और अगला लेक्चर में हम बात करेंगे, है ना, वो भी दामदार क्वेश्चन होगा, है ना, और उसमें भी रेशियो का ही यूज होगा, कहीं पे रेशियो से हटकर हमको नहीं जाना है। ठीक है। तब तो हमें लगता है कि रेशियो टॉपिक में पढ़ लिया। ठीक है। रेशियो मैंने पढ़ लिया तो रेशियो कंप्लीट हो गया। कैसे कंप्लीट होगा भाई, देखो ना, रेशियो की बात मैंने किया तो मिक्सचर में भी कर ही रहे हैं, नहीं, सारा चैप्टर में आज एज प्रॉब्लम पढ़ रहे हैं तो एज प्रॉब्लम में भी रेशियो की बात हो रही है। तो ये सारा चीज होते होते जब तक मैथ चलेगा, जब तक हम रेशियो के बारे में कुछ ना कुछ सीखते ही जाएंगे, और अंततः जब टॉपिक समाप्त होगा तब वो कंप्लीट होगा। ठीक है। बस यही बात आपको बताना है। इसके लिए हम आपसे बार बार एक, है ना, बात बोल रहे हैं कि जितना हो सके उतना आप घर पे बनाएं, 1 बार 2 बार 3 बार, है ना, कम से कम 10 बार तो जरूर बनाइए, उससे कम में कोई गुंजाइश नहीं है। ठीक है। तो कहीं कोई दिक्कत नहीं ना, चले
इजाजत है। तो चलिए इसी के साथ आज का क्लास को यहीं हम समाप्त करते हैं। ओके, बाय बाय।